बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ख़वातीन हज़रात। तो आज आपको नई वीडियो के अंदर आपको वेलकम है, क्योंकि आज मैं नई वीडियो बना रहा हूं जिसको एक बहुत कदीमी मस्जिद है और ये मस्जिद की बहुत बड़ी स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ये यहाँ पर नमाज़ होती है, आप यकीन मानेंगे हर मस्जिद में 5 वक्त की नमाज़ होती है, लेकिन ये मस्जिद ऐसी है यहाँ पर सिर्फ 3 वक्त की नमाज़ होती है, ज़ोहर असर मगरिब। तो और बाकी जो फजर की नमाज़ है और इशा की नमाज़ है वो जिन और जिन्नात अदा करते हैं, वो भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। पहले मैं आपको मस्जिद की विज़िट करा दूं, फिर उसके बाद मैं आपको इंशाअल्लाह ताला वो पूरी बात बताता हूँ। बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है और यहाँ पे कदीमी मस्जिद है और ये पुराना किले के साथ मस्जिद है, जो बीच में से रोड बन किया था वो मैं भी अभी आप ये पुराने किले की सामने की मस्जिद है जो गवर्नमेंट ने नमाज की इजाज़त दे रखी है पढ़ने के लिए। और ये पुराना किले के साथ में ही है मस्जिद। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेन रोड है, ये देख रहे हैं आप, ये मेन रोड है और उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट है और सामने चिड़ियाघर है और बिल्कुल इसके सामने ही पुराना किला है। इसको बोलते हैं? नहीं, ये पुराना किला है। वो कहाँ पे है? वो आगे है पुराना। कितने दूर होगा वो? ये मुश्किल से 5-6 किलोमीटर है। तो अक्सर टूरिस्ट आते रहते हैं यहाँ पर देखने के लिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले मस्जिद। ये मस्जिद जो है आपने शायद अच्छी तरह से देखी होगी, आज मेरी वीडियो के माध्यम से देखिएगा। पहले मैं आपको यहाँ के जो अलग चीज़ है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे जो कमरे बने हुए हैं, ये आपको दिखाता हूँ। ये बहुत पुरानी कदीमी मस्जिद है और ये जो कमरे बने हुए थे, ये कमरे जो हैं इमाम के लिए, मौज़िन के लिए बने हुए थे उस वक्त के ज़माने के अंदर, जो फ़िलहाल अभी ये बंद कर दिए हैं। कोई रहता तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अलाउड ही नहीं है किसी को रहना। और ये देख सकते हैं कमरे, ये बहुत कदीमी मस्जिद है, बहुत पुरानी। और आज मेरा सोचा कि आपको कुछ नई चीज़ दिखाने की कोशिश करूं, तो क्यों ना आपको बताऊं इस मस्जिद के बारे में कुछ, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री भी दिखाऊं इसकी, मस्जिद की बताऊं जो जितनी मुझे मालूमात है, जितनी मुझे पता है। बाकी आप जब यहाँ पे आएंगे गूगल में सर्च करेंगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगी। इसी तरह से कमरे यहाँ पे बने थे जो टूट चुके हैं वक्त के साथ साथ। देख सकते हैं आप, ये वक्त के साथ टूट चुके हैं ये। चलिए मैं आपको अंदर लेके मेन गेट पे आप देख सकते हैं मस्जिद को। बहुत खूबसूरत मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मस्जिद, ये ऊपर जाने के लिए सैन का दरवाज़ा है जो अभी फ़िलहाल बंद है, ऊपर जाना अलाउड नहीं है। उस वक्त का ज़माने का वज़ू खाना जो अभी फ़िलहाल बंद हो चुका है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं है कहीं से, तो इसलिए बंद कर रखा है वज़ू खाना। बाकी ये है टंकी का जुगाड़ है, जो कुआं है, कुएं से पानी आता है। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, कुएं का पानी है यहाँ पे। ये है जी कुआं, काफ़ी गहरा है, यहीं से पानी की निकासी होती है और उस ज़माने में कुआं बनना था। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर जाने का भी रास्ता बंद हो चुका, टूट गई काफ़ी। और आपको ये इसी तरह से कमरे बने हुए थे मदरसों के लिए, बच्चों के लिए, कि जो कुरान पढ़ते थे बच्चे उस वक्त में, तो उनके लिए रहने के लिए कमरे बना रखे थे जो अब टूट चुके हैं। अब यहाँ पे कोई नहीं है, सिवाय बस इमाम साहब आते हैं, मौज़िन आते हैं और कुछ मुक्तदी आते हैं नमाज के लिए। ये दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये छोटे छोटे कमरे थे उस वक्त के जो अब टूट गए। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ऐसे ही छोटे छोटे कमरे थे। और ये यहाँ पे भी एक
पानी का स्लोप था, मतलब ये आप देखते हैं, ये आपको किसी ने अंदर से इतना क्लियर आपको दिखाया नहीं होगा आज तक, जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कि आपको कुछ नई चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको। यहाँ पे पानी हुआ करता था, पानी यहाँ से आता था, कुएँ का पानी इसमें आ जाता था, उसको स्टॉक करके रख लेते थे उस वक्त के टाइम पे। ये समझिए हमाम था, ये यहाँ पे हमाम था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पहले पानी का हमाम था कि आप गुसल करें लोग और नमाज अदा कर लें गुसल करके। चलिए मुमकिन शायद नहीं है, अगर होता तो मैं आपको ज़रूर विज़िट कराता हूँ पर कभी, क्योंकि देख सकते हैं आपने नट बोल्ट सबसे कस रखा है, छत ऊपर जाना अलाउड नहीं है फ़िलहाल। ये भी आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से कमरे हैं, जैसे बाहर से आते थे नमाजी तो उनके लिए कमरे थे कि वो यहाँ पे आराम से स्टे कर हैं, अपने रहें, फिर नमाज के बाद अपने चले हैं। इसी तरह से एक ये बना रखा था सैंड, ये भी इसी तरह का था, ये गुम्बद वो सब टूट गया है। ये भी हमाम घर था कि जो बाहर से आते थे तो वो यहाँ पे आके गुस्ल करते थे, फिर नमाज के लिए तैयारी करके नमाज़ पढ़ते थे जो मुसाफिर आते थे, क्योंकि पुराना किले के साथ ही मिली हुई है पूरी इमारत। तो आप ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सिर्फ मौज़िन हैं, इमाम साहब हैं और कुछ मुक्तदी हैं जो नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। अब अच्छा इसकी हिस्ट्री क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो ये पहले आपको मस्जिद का विज़िट करा दूँ कि बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, उसके बाद फिर मैं आपको कोशिश करता हूँ। देखिए ये भी ऐसे ही कमरा बना हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये इसी तरह से कमरा है। तो ये आप खुद ही देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे कमरे थे, लेकिन ये उस वक्त के लिए थे कि भाई इमाम साहब के लिए, मौज़िन के लिए और जितने भी मेहमान आते थे नमाजी वो आके यहाँ पर। अच्छा जी, आपने देखिए कितनी खूबसूरत है, खैर ऊपर जाने का रास्ते सारे बंद हैं क्योंकि ऊपर जाना अलाउड नहीं है, और मस्जिद में अभी असर का वक्त होने वाला है, फिर नमाज़ होगी इंशाल्लाह ताला, तो मैं आपको बताऊँगा नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह ताला हज़रत निज़ामुद्दीन ले जाऊँगा आपको अपने वीडियो के। देख लीजिए आपने, बहुत खूबसूरत तरीके से बनी हुई है चारों तरफ से, देखेंगे आप, किसी तरह की कोई कमी पेशी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी मस्जिद है। और यहाँ की हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से इसको मेंटेन कर रख दिए करवा के, और किसी भी मस्जिद में नमाजी को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आती है किसी भी तरीके की, और बहुत सेफ्टी है यहाँ पर हर तरह की अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखी ली है पूरी मस्जिद, मैंने आपको विज़िट करा दी है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मस्जिद है, आपको मैंने पूरी विज़िट करा दी है मस्जिद। और इसके अंदर ख़ासियत क्या है कि यहाँ पे होती है वक्त 3 वक्त की नमाज़, ज़ोहर, असर, मगरिब, और इशा और फजर नहीं होती है। उसकी वजह यही है क्योंकि यहाँ पर जिन जिन्नात नमाज अदा करते हैं। अच्छा, अब होता क्या था कि जब इमाम साहब मगरिब की नमाज़ पढ़ा के चला जाया करते थे तो फिर यहाँ पर क्या होता था, दरवाज़ा लगा दिया, कुंडी लगा दी, लोटे सब उठा के रख दिए, कुएँ को ढक के रख दिया। अब होता क्या था, जब वो फजर की नमाज़ पढ़ के, मतलब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मौज़िन और इमाम साहब आया करते थे तो देखते थे कि कुएँ का ढक्कन खुला हुआ है, पानी बाहर बिखरा पड़ा हुआ है, और वज़ू के लोटे बाहर रखे पड़े हुए हैं, और कहने में जानमाज़ें जो हैं सफ़े वो बिछी हुई हैं। तो वो कहना कि यार यहाँ पर हम तो ताला लगा के चले जाते हैं अंदर, और आके भी ताला ही खोलते हैं, अंदर आने का जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ऊँची ऊँची दीवारें हैं, कोई भांग के तो आ नहीं सकता यहाँ पे। तो वो परेशान हो गए। अब हुआ क्या, एक दिन हुआ ऐसा, 2 दिन हुआ ऐसे, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता के हुआ कि हफ्ता 10 दिन ऐसे गुजर गए। तो मौज़िन साहब ने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब कुछ माजरा है। माजरा ये है कि यहाँ पर जब हम आते हैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद, तो ज़ोहर में आते हैं तो देखते हैं कि पानी बिखरा पड़ा हुआ है कुएँ के पास, और लोटे बाहर निकले हुए हैं वज़ू के लिए, और सब बिछी हुई है, और अंदर कोई होता नहीं है। क्या माजरा क्या है समझ में नहीं आता। कोई शरारत तो करेगा नहीं, क्योंकि कोई नुकसान कराने वाली, यहाँ पे नुकसान करने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, ना कोई चोरी करने वाली कोई चीज़ है यहाँ पर। तो कहा गया कि आप क्या करें जाएँ, इस मसले में क्या करें। तो इमाम साहब ने और मौज़िन साहब ने कहा कि ऐसा करेंगे, हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जाएंगे नहीं, और हम यहीं कहीं साइड में बैठ जाएंगे। उस वक्त जंगल हुआ करता था बहुत, क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं होती थी, काफ़ी बड़े बड़े जंगल थे, बड़े बड़े पेड़ थे आसपास,
तो आपने एक जगह जाके दरख्त के नीचे छुपक गए, और जब इशा का वक्त आया उन्होंने जाके दीवार के पास खड़े हुए और ऊपर झांक के देखा कि हो क्या रहा है। तो देखा कि बहुत लहीम शहीम लोग, आपने कहने में कुएँ का ढक्कन हटाया और फिर पानी लिया, वज़ू के उठाए, वज़ू के लोटे, वज़ू किया, फिर सब बिछाई और नमाज़ अदा करी, इशा की नमाज़ अदा कर दी। वो वहीं बैठे रहे कि देखा होता क्या है, करते क्या हैं और ये आते कहाँ से, जाते कहाँ पर हैं। उसके बाद तहज्जुद का वक्त आया, तहज्जुद में भी उन्होंने अदा कर ली। अब जब फ़जर का वक्त आया, फ़जर भी अदा कर ली। उसके बाद फ़जर के बाद ना जाने वो कौन से जगह पे ऐसे कमरों में कहाँ चले गए, किसी को कुछ नहीं पता चला, जबकि यहाँ बहुत भीड़ थी। अब वो ज़ोहर की नमाज़ के लिए जब आए तो वो बड़े परेशान कि ये हुआ क्या। फिर मौज़िन साहब ने और इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि उस वक्त मुक़्तदी भी नहीं होते थे, कोई पढ़ने वाला नहीं होता, सिर्फ वही 2 जने नमाज़ पढ़ रहे थे। तो फिर उन्होंने दुआ करी अल्लाह से, अल्लाह पाक ये माजरा क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम परेशान हो गए, और फिर इस तरह से होगा तो हम तो डर लग रहा है, हम नमाज़ पढ़ने कैसे आएंगे, हम 2 जने यहाँ पर, और ये घना जंगल है आसपास, तो क्या करें। तो फिर एक मगरिब के वक्त पे एक शख्स आए और कहा कि इमाम साहब आप बिल्कुल ना घबराएं इस बात से, और जो हम यहाँ पे नमाज़ अदा करते हैं हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, और हम फ़जर की नमाज़ तक इस तरह से हमारा मामूल रहता है। उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर नमाज़ होती है 3 वक्त, ज़ोहर, असर, मगरिब। इशा और फ़जर हम क्यों नहीं होती, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे नमाज़ में किसी तरह की कोई खलल आए, तो इसलिए हम नमाज़ अपने आप से अदा करते हैं। और हाँ, बुरा ना मानिए, हम आपको बताना चाहते हैं, और डरिएगा नहीं, हम यहाँ पे जिन हैं और हम जिन के बादशाह हैं जो हम आपको बताने आए। तो उस वक्त से लेके अब तक यहाँ पर 3 वक्त की नमाज़ होती है, फ़जर, ज़ोहर, फ़जर और इशा, अल्हम्दुलिल्लाह जिन अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आने की ऐसी कोई हिमाकत ना करें, क्योंकि यहाँ पे जिन्नात का ज़्यादा मामला है। मतलब मगरिब के बाद यहाँ पे ताले लग जाते हैं और चिरागी बाहर होती है, वो आपको दिखाता हूँ मैं, चिरागी होती है बाहर। तो ऐसा बिल्कुल भी कोई हिमाकत ना करें अंदर घुसने की कि सोचे हम भी जिन देख लें। जिन्नात सिर्फ उनको दिखाई देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो तिलावत वाले होते हैं, जो ईमान वाले होते हैं, जो पक्का ईमान रखते हैं अल्लाह के, उनके सामने आते हैं वो जिन। ऐसे नहीं कि हर किसी के सामने आ गए, इस तरह से तो आपके ऊपर परेशानी का सबक बन जाएगा और नुकसान भी होगा आपको। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो मगरिब के बाद यहाँ पे जला देते हैं गेट के पास, ताकि कोई अंदर ना जा सके, कोई बाहर ना आ सके। और बाकी अंदर जो भी नमाज़ होती है वो मैंने आपको दिखाई दी है और बता भी दिया है जितना मुझे मालूम था। अगर कोई कहने सुनने में गलती हो गई हो तो अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जितना मुझे बड़ों ने बताया है वही मैंने आपको बताया है, तो मैं अपनी तरफ से ही ये चीज़ें नहीं। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कम से कम मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको कोई अच्छी चीज़ दिखानी है तो मैं कहाँ लेके दिखा के आऊँ उनको, ताकि आपको और दिल्ली के बारे में, कदीमी चीज़ के बारे में कुछ पता चल सके। ठीक है, आपका भाई वासिफ खान को इजाज़त दिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।